हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी क्रिप्टो ट्रेडर्स। हम लोग बात कर रहे हैं बिटकॉइन यानी बीटीसी के बारे में। बीटीसी जो है हमारा $63,600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बात की जाए कि कल इसमें क्या हुआ, तो कल जो है हम लोगों ने नीचे के लेवल से इसमें अच्छी रिकवरी देखी है और इसे हम लोग इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, हैमर कैंडल जो ये हमारा नीचे से फॉर्म हुआ है, ये जो है एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है। और अगर कल की बात की जाए तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये लेवल हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है वनडे पे। जब तक मार्केट जो है इस लेवल को वनडे पे नहीं निकालता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग जो है इस लेवल के लिए एक्टिव नहीं होंगे। यानी ये लेवल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो ऊपर ब्लू लाइन का मार्क है हमारा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि लगभग जो है आज का जो हमारा कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले रहा है ऊपर के साइड से, इस ग्रीन लाइन से जो मैं बात कर रहा हूँ। कल जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था उसके ऊपर हमारा क्लोजिंग नहीं आई है, और नहीं है क्लोजिंग आने के कारण आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ से जो है हम लोग को रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। अब जो हम लोगों को एक सिनेरियो दिख रहा है कि अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे हमारा क्लोज हो जाता है, यानी मैं बात कर रहा हूँ इसके इस लेवल के नीचे अगर हमारा क्लोज हो जाता है, तो फिर जो है यानी कैंडल क्लोज हो जाता है, ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है, तो फिर रिटेस्ट करके नीचे ज़रूर आने की कोशिश करेगा इजी वे में। तो आप लोग जो है इस तरीके से अपना माइंडसेट इसमें रख सकते हैं। बिटकॉइन में अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो बात कर ली जाए छोटे लेवल पे, तो छोटे लेवल पे अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि छोटे लेवल पे क्या हुआ हमारा। जैसे कि 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे जो है हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, यहाँ कहीं जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था 4 आवर के चार्ट पे, यहाँ कहीं की बात कर रहा हूँ मैं। यानी इस लेवल को कल इसने ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो है अभी उसे रिटेस्ट कर रहा है। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, कल इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके जो है अभी इसको रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद जो है इस ग्रीन कैंडल के आसपास अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हमारा ऊपर में सही तरीके से क्लोजिंग नहीं आया है, और उसके बाद जो है हमारा रेड कैंडल एक फॉर्म हो गया है यहीं टॉप पे। तो अब ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 आवर पे। अगर इस लेवल को ये फिर से ब्रेक करता है तो हम लोग जो है नीचे की तरफ ट्रेड प्लान इजीली कर सकते हैं। ये हमारा सिनेरियो रहेगा अभी के लिए, जो मार्केट में जैसा कि अभी ट्रेड चल रहा है, बहुत बड़े मोमेंट्स तो अभी नहीं आ रहे हैं मार्केट में। तो ये सिनेरियो इजी, यानी इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग इजी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये कैंडल हमारा ऊपर ट्रेड होने लगता है, 4 आवर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ऊपर से मुझे एक ट्रेड लाइन भी दिख रहा है फिलहाल छोटा मोटा, इस लाइन इसकी बात कर रहा हूँ, ये ब्रेक हो गया है। अगर इस ट्रेड लाइन को हम लोग लेके चलते हैं तो फिर ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये लेवल के नीचे हमारा, इन दोनों लेवल के नीचे क्लोजिंग आना ज़रूरी है। रिटेस्ट होता है तो फिर हम लोगों को एक परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है 4 आवर पे बिटकॉइन में प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 1 आवर की। तो 1 आवर पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 1 आवर पे हमारा क्या रहेगा। ये 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे भी जो है आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि 1 आवर पे भी जो है हमारा अभी इस रेड कैंडल के ऊपर तो हमारा क्लोजिंग आ गया है। रिसेंट में जो है इसके आसपास में जो है देखा जाए तो कई बार यहाँ पे इस ब्रेकआउट यानी इस ब्रेक के बाद कई बार यहाँ टेस्ट किया गया, फिर ये हमारा ऊपर जो है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके जो है मे बी इसे रिटेस्ट करके फिर जो है ऊपर की तरफ निकल जाए, या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे फिर रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकल जाए। इस तरीके से आप लोग जो है अपना प्लान कर सकते हैं। आप लोग अपना एनालिसिस ज़रूर करें। बात कर लेते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में। ये हमारा इथेरियम का चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं वनडे का। इसमें जो है ये लेवल हमारा बना हुआ है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके।
मेरे अकॉर्डिंग जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें यहाँ कहीं जो है हमारा निकल कर आता है। ये हमारा मेजर सपोर्ट रहने वाला है। रेजिस्टेंस की बात कर ली जाए तो फिलहाल तो अभी जो है इसमें यही लेवल जो है मुझे एक रेजिस्टेंस के तौर पे दिख रहा है, जिसे यहाँ पे बहुत बार ट्रेड हुआ है हमारा। तो ये लेवल जो है हम लोग रेजिस्टेंस के तौर पे अभी मेजर में देख सकते हैं। इस तरीके से जो है इसमें अभी ट्रेड हो रहा है। अगर बीच में अभी यहाँ पे भी हमारा एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, यहाँ पे देख लें आप लोग, तो ये लेवल भी जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम यहाँ भी कर सकता है। इस तरीके से आप लोग जो है अपना प्लान कर सकते हैं इथेरियम में। और ऊपर से हमारा एक ट्रेड लाइन भी आ रहा है, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेड लाइन हमारा बना हुआ है। नीचे से अगर ट्रेड लाइन की बात की जाए तो नीचे से हमारा ये ट्रेड लाइन लगभग कह सकते हैं कि यहाँ कहीं से जो है हमारा बना हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, अभी हमारा ये ट्रेड लाइन यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ कई बार जो है इसने कैंडल ऊपर क्लोज करने की कोशिश की। फाइनली जो है इस ट्रेड लाइन के ऊपर ये इस कैंडल ने अभी क्लोज दिया है वन डे पे, और ये जो है अभी चल ही रहा है। अगर ये इसके ऊपर जो है अपना क्लोज दे देता है इसके आसपास में, तो फिर रिटेस्ट करके हम लोग इस लेवल तक, और फिर ये ब्रेक होता है तो इस लेवल तक इजीली जा सकते हैं। तो अगर नीचे में वन डे पे अभी हम लोग बात करें सपोर्ट की, एक छोटी सी ट्रेड लाइन सपोर्ट की फिलहाल, तो हम लोग इसको जो है कंसीडर सपोर्ट के तौर पे कर सकते हैं, या फिर ये ब्रेक होने दें, इसको भी जो है हम लोग एज अ सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। आइए हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं अब BNB को भी देख लेते हैं हमारा बाइनेंस में क्या हो रहा है। तो बाइनेंस में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी जो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये रहने वाला है। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेटली काम करेगा। ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये हमारा ऊपर से रेजिस्टेंस, ये दोनों मेजर हो गए हमारे, ये हमारे मेजर रेजिस्टेंस हो गए और सपोर्ट हो गए। बात की जाए कि अगर बीच में हमारा अभी फिलहाल जो है हमारा एक ये अभी चल रहा है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइन को रिस्पेक्ट कर हमारा यहाँ से एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जो वन डे पे। तो आई होप कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाए। अगर इसमें ट्रेड लाइन की बात की जाए तो एक हमारा ये भी इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन नहीं है, हमारा लाइन जो है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको भी आप लोग मार्क कर सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोग फिर से बियरिश ग्रिप में चले जाएंगे। अगर यहाँ कहीं आ जाता है, रिटेस्ट कर लेता है, तो फिर से हम लोग इस लेवल की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज अभी जो है हम लोग BNB में ऊपर की तरफ बने हुए हैं, इसको हम लोग ऊपर की तरफ कंसीडर करके चल सकते हैं। एक छोटा ट्रेड लाइन की बात कर लें अगर, तो हमारा ये छोटा ट्रेड लाइन भी रह सकता है। इसको जो है हम लोग अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो है ब्रेक होके हल्का रिटेस्ट होता है, तो फिर इजी इस वे में हम लोग यहाँ तक जो है इस जोन तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर लें तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी जो है हमारा लगभग इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन वाला। तो ये कभी 4 लाइन पे हमारा सपोर्ट बना हुआ है, इसके ऊपर हमारा ट्रेड हो रहा है BNB में, आप लोग देख सकते हैं। 1 आवर की बात की जाए तो 1 आवर पे चीज़ें बदल जाती हैं थोड़ी, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं 1 आवर पे। फिलहाल जो है हमारा मेजर सपोर्ट तो नीचे से यही बना हुआ है। अगर 1 आवर पे ट्रेड लाइन हम लोग ले लें सपोर्ट की बात, तो हमारा ये एक फ्रेम बन जाता है। ये हमारा एक ट्रेड लाइन का यानी सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट ब्रेक होता है तो अगर ऊपर में बात की जाए तो ये हमारा ब्रेक हुआ था अभी ट्रेड लाइन, तो इस जोन में हमारा ट्रेड हो रहा था, ये ब्रेक हो चुका है। अगर इसमें जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी फ़िलहाल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये भी लाइन जो है हमारा, इसको मैं ऑरेंज से मार्क कर देता हूँ, ये भी ब्रेक हो चुका है।
अब जो है ऊपर में हम लोगों को एक और जो है रेजिस्टेंस के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी कई बार प्राइस का एक्शन हुआ है, बहुत बार आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊं तो अगर मैं इस सब को डिलीट कर दूं तो चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। ये 1 आवर का हमारा BNB का चार्ट है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा जो है अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर जो अगर रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाता है ये सपोर्ट, तो हम लोग इस लेवल तक जा सकते हैं। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर जो है ये लेवल जो हमारा तो फिर रिटेस्ट हो जाता है, तो फिर जो है हम लोग इस लेवल तक इजी जा सकते हैं BNB में। तो आप लोग जो है अपना एनालिसिस इस तरीके से करें, जितना हो सके चार्ट पे अपना कमांड करें, फोमो में ट्रेड ना करें, ग्रीडी ट्रेडिंग से बचें, या फिर किसी तरीके का अगर न्यूज़ बेस्ड ट्रेड हो तो भी उससे आप लोग बचें। जब मार्केट शांत रहे, थोड़ा बहुत इसमें मोमेंट रहे, तो उसमें आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉइन के साथ। अभी तक के लिए इतना ही।